रूफिंग वाली टाइल्स, जैसे जिनको टिन बोल देते हैं, स्टील की आती है, वैसी सीमेंट वाली जो आती है वो चाहिए हमें लगभग 400, क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं, उसकी हमें रूफिंग करनी है। तो ये पॉटी की इस पे आलिया ने बिठा दिया था। क्या हुआ फिर आलिया? जैसे कि करते खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई तो जो थोड़ी बहुत आई थी वो सारे में नीचे गिर गई। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत मस्त हैं। भैया गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि रात को हम लेट सोए थे। हमारी बेटू हमें रात को परेशान करने लगी आजकल। सो सुबह उठ के मैं किचन में लगा हुआ, मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और आज हमें बुलंदशहर जाना है। बुलंदशहर में क्योंकि घर की एसी जो है पता नहीं शायद ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से ख़राब हो गई है, जो भी रीज़न है। तो माँ कह रही है कि उसको देख लें एक बार, क्योंकि एसी अभी कुछ दिन पहले भी ख़राब हुई थी। तो आलिया ने कहा कि हम नई ही लगवा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से नई एसी बाय करेंगे। देखते हैं अगर वो बुलंदशहर डिलीवर करा दे तो बहुत अच्छी बात है, तो वैसे बुलंदशहर जाके ही हम नई एसी लेंगे। तो जी आज लंच में मैंने बनाया है पुलाव, जो कि आलिया का बहुत मन था कि पुलाव बनाया जाए, क्योंकि उसको पुलाव बहुत पसंद है मेरे हाथ की। हमने बना लिया है, बस खा के हम निकलेंगे। आलिया को भी ले जाऊँगा बुलंदशहर। जी अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे विजय सेल्स, वहाँ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टोर वही है। रिलायंस डिजिटल में बात हुई थी तो वहाँ कम ऑप्शंस हैं, इसलिए विजय सेल्स जाके देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो जी हम आ गए, हमने एसी ले ली। अब बस वो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में लोड करा लूँ, क्योंकि बुलंदशहर डिलीवरी के लिए 2 से 3 दिन का टाइम बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ खुद ही पहुँचा देते हैं इसको। हमने गाड़ी में, आप देख सकते हो यहाँ पीछे का दिखा एसी रखी है, उधर उसका आउटडोर रखा हुआ है, गाड़ी में रखवा लिए। क्योंकि 2-3 दिन वेट करते, फिर इंस्टॉलेशन का 2-3 दिन वेट करते तो घर पे दिक्कत होती, क्योंकि माँ पापा और स्पेशली पापा को बहुत गर्मी लगती है मेडिसिन की वजह से। तो इसलिए आज ये ले लिए, कल इंस्टॉल हो जाएगी, फटाफट काम हो जाएगा। सो मैं निकल रहा हूँ। आलिया का कॉल आया था, आलिया की मीटिंग चल रही थी जो भी ओवर हुई, उसने कहा कि फिर हम भी चल रहे हैं, शाम तक हम भी माँ से मिलाएंगे, बेटू भी मिल लेगी, तो मैं उन्हीं को लेने घर जा रहा हूँ। मैं भी आया घर आलिया को लेने। इससे पहले आलिया का कॉल आया था मेरे पास, और भाई हमारे घर में एक नया अब काम शुरू हो गया है। ये आपने देखा ही था वीडियोस में, व्लॉग्स में, जब मैंने बेटू के लिए कमोड मंगाया था कि बेटू इस पे अपना काम कर सके। अब बेटू को नई चीज हो गई, बेटू अब चलने लग गई है। गुड। करते खड़ी हो जाती तो इसने ये पॉटी की इस पे आलिया ने बिठा दिया था। क्या हुआ फिर आलिया? जैसे कि करते खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई तो जो थोड़ी बहुत आई थी वो सारे में नीचे गिर गई। अब यार पूरी गंदी हो गई, नीचे भी गिरा दी फर्श पे, खुद को भी, और कपड़े पहन के और आलिया रेडी हो चुकी थी, फिर इसको साफ कराया है, फिर इसके कपड़े चेंज किए। बे तू ऐसे क्यों कर है? तू ए शैतान। चलो फिर निकलते हैं। ये देखो दुनिया का सबसे सीधा बच्चा है ये, और इसकी मम्मी इसमें ये सोचती है कि ये मेरा बच्चा बहुत टेढ़ा है, परेशान करता है। सीधा कब हो गया? जैसे मैं सीधा हूँ वैसे मेरा बच्चा सीधा। जी हम निकल गए हैं घर के लिए, मतलब फिलहाल तो हम दादरी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे दादरी में एक फैक्ट्री में जाना है कुछ सामान देखने मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद फिर हम बुलंदशहर जाएंगे। आलिया और बेटू दोनों नींद की आगोश में है। दोनों को ने बोल दिया भाई तुम सो जाओ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, वैसे मैं ड्राइव कर लूँगा। अभी हमने बेटू को उसका फेवरेट पेंगुइन दे दिया, तो एकदम ऐसे देख रहे मेरी तरफ कि ये यहाँ कैसे, ऐसे तुम बेड पे छोड़ के आई हो, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। और अब इसको पकड़ेगी, इसको मारेगी, इसको देखो खाएगी। पता नहीं इससे क्यों इतना गुस्सा निकालती है। ऐसा भी देखो रोड पे कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके, चारों तरफ धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। बेटू क्या दिख रहा है? गायों को इतने ध्यान से देख रही है। देखो देखो एक्साइटमेंट देखो। ये भी फेंक दी है। अब उनको ही देखेगी बस, है बेटू, है ना। मैं भी आया हूँ फैक्ट्री पे, जहाँ से मुझे काम है सामान जो बुक करना है। ये है वो फैक्ट्री। तो जी बात हमारी हो गई है, हम दूसरी जगह आए थे, उस वाली कंपनी में तो बात बन नहीं पाई। यहाँ लग रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा ये क्या मैं बता देता हूँ, जो सीमेंट वाली होती है ना, रूफिंग वाली टाइल्स, जैसे जिनको टिन बोल देते हैं, स्टील की आती है, वैसी सीमेंट वाली जो आती है वो चाहिए हमें लगभग 400, क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं, उसकी हमें रूफिंग करनी है। तो उसके लिए ही मैं यहाँ आया था। अब ये छुट्टी पे हैं, जो जिनसे बात करनी है वो मंडे मिलेंगे, तो अब मंडे इनसे बात की जाएगी। भाई यहाँ तो बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, आंधियाँ चल रही हैं, और बादल देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे बीच में से कुछ फटा है और इसमें से कुछ निकलेगा अभी। मौसम बस ये है कि ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक बहुत हो जाता है। तो जी हमारे बुलंदशहर में एंटर हो गया, अभी सिर्फ 5:30 बजे आप देखोगे,
5:31 हो रही है और बाहर देखो कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल अंधेरे वाला। ऐसे 7:30 बजे होता है ना ऐसा। बारिश भी आ रही है, आंधी भी आ रही है, बड़ा बुरा हाल है। और बुलंदशहर में बहुत तेज बारिश है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, रोड पे फुहार चल रही है। यार हम अपनी गली के बाहर खड़े हैं, देखो इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूछो मत। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमारी गाड़ी में हमेशा एक छाता रहता है। कल हम सब्जी लेने गए थे मार्केट से, वहाँ बारिश आ गई तो हमने छाता यूज़ किया था, वो छाता निकाल कर सब्जी वाले बैग में रख दिया था, जिस वजह से वो घर पे रह गया। ऑल्दो अगर होता भी छाता तभी भी हमें नहीं लगता कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश हवा के साथ चल रही है तो टेढ़ी जा रही है। बेटो सोई हुई है। और एक जो और इशू हुआ है वो ये हुआ है कि आप ये सामने पेड़ देख रहे होगे, इसकी एक ब्रांच टूट के और पेड़ पे और बिजली के तारों पे अटक गई है। ये डर है कि कहीं ये भी ना गिर जाए, गिरेगा तो तार तोड़ देगा। तो ये अलग लेवल की टेंशन हुई पड़ी है। क्या कर सकते हैं भाई, बैठे हैं जब तक ये बंद होती है। क्या चल रहा है? तब से बेटू सोई पड़ी थी इतनी बारिश में भी, और हमने नमकीन का पैकेट खोल लिया क्योंकि आलिया को भूख लग रही थी, तुरंत उठ गई पिन्नी की आवाज़ सुन के। क्या? अब देखो इसकी नजरें वही हैं, ये कह रही हो कि पापा मुझे मत भूलिए खाने के चक्कर में। जा जा आजकल ये सब गेम खेलने लग गई है, इसको सब समझने आने लगा है। देखो जिसकी मम्मी दुपट्टा पहन लेती है तो इसको ये पहचानने में नहीं आती। हटा इसे, हटा हटा, क्यों पहन रखा है, हटा। यहाँ पे आया मंगली के पास और यहाँ एक छोटा सा बच्चा इसको बाल खींच रही है। ये मन्नू मान जाओ। हाँ आकाश आया छोड़ के नहीं ऐसी लाया, सबको मारने लग जाती है बस। पकड़ बाल पकड़ दी। अभी ये जाएगा अभी। देख देख तोड़ दी मेरी। ये अब आए हैं। कहाँ थे तुम? 1.5 घंटे बाद। मैं तो 1.5 घंटे बाद बिजनेस टॉक्स कर रहा था। चलो ठीक है, हो गई। पापा बिजनेस ही खोला, मैं दे बिजनेस और दे बिजनेस। ये अब तो बिजनेस वाला ही बनेगा। सही है भैया, अपना कर लो जो भी है। कैमरे के सामने इतनी शरीफ क्यों हो जाती है? अच्छी बात है। आज तो तुम्हें बड़ा मजा आया होगा खाने में है, लाल मिर्च खुद आती ना ना पानी की हाथ की रोटी बनानी। और लाल मिर्च की चटनी साथ में है। हाँ वाह। बनाऊंगी टेढ़ी अरे मेढ़ी बेटो देखो छोटी गिटार बजा रही है हमारी, टिनिंग 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 टिनिंग। देखो अब अम्मा पे चढ़ी पड़ी है। तू बचा, तू मेरे पास। हम कह रहे ना चल रहे हैं तो अब अम्मा से चिपक गई है। हाँ। तुझे ना ले जा रहे हम ना, तुझे ना ले जाएंगे हम, कितनी भी रोल है हम ना ले जा रहे तुझे ना। देखो देखो हमने खाना खा लिया, मम्मी ने बनाई थी चटनी जैसा भी इन्होंने दिखाया। अब हम चल दिए हैं। बेटू देखो मम्मी को चिपकी है। लाला लाला जा रहे गाड़ी में। चले मनु चले। इतनी सीधी बन जाती है कैमरा खोलते ही। लाला पता है तुम्हें तो देखती नहीं। देख पापा पे नहीं जाएगी, देख देख कर बोल रही है। हाँ यहाँ पे हो रही है बहुत कीचड़। मम्मी आराम से। बेटू मम्मा अम्मा को बोलो अम्मा आराम से। आ ना रही, पहले माँ से भूल गई। देखो बेटा तेरे मजे, हर बार चिज्जी के पैसे मिल रहे बिना चिज्जी खाए। नहीं मम्मा देख रहा है। चिज्जी तो खाती ना, वो सीधा नोट ही खाए ले। कहाँ देख रही है? लाइट चल गई। लाइट चल गई। हम निकल के आ गए रास्ते में। हमारी बेटू का सबसे फेवरेट काम जो कि है गाड़ी में बैठी सो जाना। गाड़ी में बैठी सो गई है तो हम फटाफट अपने घर पहुंचेंगे। माँ पापा तो बहुत मना कर रहे रात में मत जाओ, बट हमें इसलिए जाना था कि कल दिल्ली जाना है। कल हमें दिल्ली में थोड़े से काम है, वो भी निपटाने हैं। क्योंकि सैटरडे संडे मिलते हैं यार हमें, और वो भी आजकल बारिश में ख़राब हो जा रहा है। हम आज बाहर से खा के आए थे, घर पे खाना खाया नहीं था, और अब रात के 11 बजे ऑलमोस्ट आलिया को लगी है भूख। मैंने बनाया उसके लिए yippee नूडल्स, सूपी yippee नूडल्स, जिसको बहुत पसंद है। बस वो खा ले और सो जाए आराम से। सो अब आलिया तैयार हो रही नूडल्स खाने के लिए। बेटू सो चुकी है। हाँ जी, रात को भूख लग रही है तो 11 बजे। यार ये जो मॉम्स है ना जो फीड कराती हैं वो सब जानती हैं कब भूख लगती है और किस टाइम। खा लो तो तुम आराम से।